अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामिने नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर चतुश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की महती कृपा से हम लोग यहाँ पर श्रीमन शिक्षा का कीर्तन कर पा रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या समझने का कोशिश कर रहे हैं कि उस रागात्मिका भक्ति का अगर अनुसरण करना है तो हम लोगों को किस प्रकार के भक्तों का अनुगत करना होगा और वो भी किस क्रम से करने पर हमारे जीवन में वो प्रेम का उदय हो सकता है। एक क्रम है, एक क्रम के बिना जो व्यक्ति जाने का कोशिश करता है वो व्यक्ति कभी भी वस्तु सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी पाद हम लोगों के सामने इस बात को रख रहे हैं जिसकी थोड़ा सा चर्चा हम लोगों ने कल किया। जैसे ये भक्ति के 9 सोपान है, सीढ़ी है, जिसको चढ़कर जो व्यक्ति ऊपर जाएगा वही व्यक्ति प्रेम को प्राप्त कर पाएगा। इसमें से मुख्य है सर्वप्रथम श्रद्धा। उसको श्रद्धा के बारे में हमने सुना, साधु संघ के बारे में भी हम लोगों ने सुना कि साधु संघ कितना आवश्यक है। लेकिन श्री रूप गोस्वामी पाद श्रद्धा के पूर्व आदौ शब्द का प्रयोग किया। मतलब ये आदौ शब्द का अर्थ क्या है? आदौ शब्द का अर्थ से ये निकलता है कि प्रारंभिक अवस्था का साधु संग। साधु संग भी 2 प्रकार से होता है। एक प्रारंभिक अवस्था में जहां पर श्रद्धा का अभाव है अथवा श्रद्धा कोमल है, उस अवस्था में किए जाने वाला जो संग है साधु संग, उसको क्या बोल रहे हैं वहां पर? आदौ। उसको आदौ शब्द से संबोधित किया, आदौ श्रद्धा। क्योंकि प्राथमिक साधु संग ना करने पे, मतलब प्रारंभिक साधु संग ना करने पर किसी के अंदर श्रद्धा का उदय हो ही नहीं सकता। श्रद्धा के बारे में हमने सुना, श्रद्धा शब्दे सुदृढ़ निश्चय। एक बदजीव के अंदर सुदृढ़ निश्चयात्मिका भाव किस प्रकार से उदित हो सकता है? वो कभी भी संभव नहीं है। उसके लिए साधु संग करना ही पड़ता है। इसलिए बोल दिया आदौ श्रद्धा। मतलब सबसे पहले साधु संग के माध्यम से
हम लोग अपने अंदर श्रद्धा का उदय करते हैं और श्रद्धा के प्रभाव से हम लोग साधु संग करते हैं। इसीलिए जब हमारे अंदर श्रद्धा के बाद साधु संग करने का जो भाव आता है, उसी को वास्तविकता में हमें समझने के लिए हरिनाम अथवा दीक्षा के रूप से हम लोग जान सकते हैं। क्योंकि श्रद्धावान ही मंत्र ग्रहण करेगा और मंत्र के कृपा से, मंत्रदाता गुरुदेव की कृपा से हमारा भगवान के साथ संबंध जागृत होगा। क्योंकि संबंध ज्ञान प्रदान करने वाला मंत्र है और संबंध ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो शिक्षा हम लोग स्वीकार करते हैं वो शिक्षा है। तो जो हो आगे साधु संग करते हुए जब हमारे जीवन में श्रद्धा का उदय होगा, तब हम लोग साधु संग करेंगे। वही साधु संग मतलब है गुरुपद आश्रय। वो दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है और मंत्रदाता गुरु के कृपा से हम लोगों को मंत्र के साथ में भजन क्रिया जो प्राप्त होगा वो तीसरा सीढ़ी है। वो तीसरा सीढ़ी है जिसको हम लोगों को चढ़ना है। कई लोग सोचते हैं मंत्र प्राप्त होने पर, सद्गुरु के कृपा होने पर ही हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता में शास्त्र इस बात को सहमति नहीं देते हैं। वो क्या उपदेश दे रहे हैं? इस सोपान का अधिरोहण तुम्हें करना होगा, चढ़ना ही होगा, ये सीढ़ियों को चढ़ के ऊपर जाना होगा। वो है भजन क्रिया, साधना हम लोगों को करना ही पड़ेगा। साधना किए बिना साध्य वस्तु कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। साध्य वस्तु को हम लोग कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। हम लोग साध्य वस्तु को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं अपने अल्प बुद्धि के द्वारा कि साधना का विशेष गुरुत्व नहीं है, केवल मात्र कृपा होने से ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उनको इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा, उस कृपा को प्राप्त करने के लिए भी हमें साधना करना ही होगा। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी अक्सर इस बात को बोलते हैं कि जब तक कि व्यक्ति उस कृपा को प्राप्त करने के लायक नहीं होता, तब तक वो कृपा भी प्राप्त नहीं कर सकता। उनके कृपा प्रार्थना करने के लिए भी, प्राप्त करने के लिए भी प्रार्थना करना पड़ता है। वो प्रार्थना ही वास्तविकता में साधना है। तो इसलिए यहाँ हमें समझना होगा कि भजन क्रिया साधक के लिए अत्यंत आवश्यक, अनिवार्य शिक्षा है, साधन है। आगे क्या बोलते हैं? भजन क्रिया को लेकर के अगर हम विचार करते हैं तो ये होता क्या है भजन क्रिया? तो हम लोगों को समझना चाहिए जो भक्ति के 9 अंग जिसके बारे में बतलाया है, उसी को मुख्य रूप से भजन क्रिया के अंतर्गत लेना पड़ता है। जैसे श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य साख्य, आत्मनिवेदनम। ये भक्ति के 9 अंगों को मूल रूप से हम लोगों को भजन क्रिया के अंतर्गत लेना पड़ता है। और उसमें भी विशेष करके उत्तम भक्तों के द्वारा आचरित और प्रचारित जो श्रवण और कीर्तन, उसको विशेष रूप से हम लोगों को भजन क्रिया के अंतर्गत लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पर साधु संघ में जाकर के भजन क्रिया में प्रवेश करना, प्रवृत्त होना मतलब है
गुरुदेव के द्वारा प्राप्त मंत्र को लेने के बाद हरि कथा का श्रवण, हरिनाम का कीर्तन और स्मरण आदि जो मुख्य उत्तम भक्ति के अंग है, उनका हमें अपने जीवन में अनुसरण करना होगा। उसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति आता है। अनर्थ निवृत्ति मतलब प्रारब्ध, उसके बाद प्रारब्ध एवं अप्रारब्ध जो हमारे पापों का जो नाश है वो हमारे जीवन में होता है। प्रारब्ध मतलब इस जन्म के अंतर्गत हम लोग जिन कर्मों को करते हुए जिन फलों को हम लोग सामना कर रहे हैं वो, और उसके बाद अप्रारब्ध मतलब हमारे द्वारा संचित कर्म जितने भी होते हैं, उन संचित कर्मों के द्वारा उत्पन्न पाप अथवा पुण्य आदि जो फल है उसका यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। जो व्यक्ति ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी अपने जीवन से इस प्रारब्ध कर्मों के फल को नाश नहीं कर सकता है, जैसे हम जानते ही यद ब्रह्म साक्षात प्रतिनिष्ठया विनाश मायात विना न भोगई अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोधि वेदा। भगवान का दिव्य नाम जब हमारे जीवा के अग्रभाग के ऊपर उदित हो जाएगा, उस नाम प्रभु के कृपा से, उनके प्रभाव से हमारे प्रारब्ध कर्मों का जो परिणाम है वो भी ध्वंस हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है जहां पर व्यक्ति अपने प्रारब्ध अथवा अप्रारब्ध अवस्थाओं को ध्वंस कर सकता है। इसीलिए हमारे आचार्यगण बोल रहे हैं, भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति है। आदमी कोई भी साधन करेगा, कर्म का, ज्ञान का, योग का, तप का, त्याग इत्यादि का, उसका प्रारब्ध अथवा अप्रारब्ध कर्म कभी भी नाश नहीं हो सकते। यहाँ तक कि वो मोक्ष साधन को करके 5 प्रकार के मुक्ति को भी प्राप्त करके, या यूं कहे उसने मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया, तब भी उसके प्रारब्ध कभी भी नाश नहीं होते। और तो और ये जो अनर्थ है वो 4 तरह के अनर्थ है जो हम जानते हैं। इसके अलावा ये अनर्थों की सृष्टि जो होता है वो कैसे हो रहा है? दुष्कृति के कारण, दुष्कृति के कारण भी अनर्थ उत्पन्न होते हैं जीवन में, और दूसरा सुकृति के कारण भी, और तीसरा अपराध के कारण, और उसके बाद अवगाहना रहित भक्ति साधना के द्वारा भी जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं। कई लोग अपनी अपनी मनोकल्पित विचारधाराओं को ही भक्ति का संज्ञा देकर, जहां पर वो लोग अपने आप को एक उत्तम साधक की तरह अनुभव करते हैं, यहाँ पर बतला रहे हैं वो लोग भी अपने जीवन में अनर्थ ही सृष्टि कर रहे हैं। ये हम लोगों को समझना होगा। बोलते हैं अनर्थ के निवृत्ति के बाद आता है अगला कदम, वो है निष्ठा। बोलते हैं भजन में विक्षेप रहित नैरंतर्य मतलब क्या है? निरंतर एक धारा प्रवाह भाव से विक्षेप रहित होकर के, मतलब भटके बिना। वो उस समय वो भजन जो है उसका कभी पतला कभी मोटा नहीं होता। वो एक एक धारा के अनुसार, एक प्रवाह के अनुसार वो चल रहा होता है वहां पर। तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पर निष्ठा उसको कहते हैं।
क्या बोलते हैं, वो बोलते वहां पर वो लोग विचलित नहीं होते, अविचलित भाव से, मतलब है कि हिलते नहीं है। कोई भी परिस्थिति जीवन के अंदर आता है लेकिन वो लोग विचलित नहीं होते, वो लोग विचलित नहीं होते, वो लोग चंचल नहीं होते। मतलब जीवन के अंदर जो भी परिस्थिति सामने में आता है, वो लोग उन परिस्थितियों के द्वारा विचलित हुए बिना और भटके बिना, कई बार लोग भटक जाते हैं या घबरा जाते हैं। वो बोलते हैं एक ऐसी स्थिति है जहां पर व्यक्ति ना विचलित होता है ना भटकता है, और हुए भी ना क्या करता है, सब समय के लिए साधना में तत्पर रहता है, साधना क्रिया में, भजन क्रिया में तत्पर रहता है। यही उसकी विशेषता है। निष्ठा उसको कहते हैं। वो कब आएगा, जब अनर्थों से हम लोग निवृत्त होते हुए आगे बढ़ेंगे, तब हमारे जीवन में वो निष्ठा आएगी। जब कि हम लोग किसी भी परिस्थिति के अंदर विचलित हुए बिना स्थिर होकर हम लोग भजन में आगे बढ़ते हैं। निष्ठा के बाद रुचि, यहाँ पर बताया निष्ठा होने के बाद रुचि होगा। क्या बोलते हैं, भजन में वृद्धि पूर्वक अभिलाषा। वो बोलते हैं अभिलाषा मतलब कामना, बोलते हैं ऐसी कामना जो कि सुदृढ़ कामना है। सुदृढ़ कामना है किसके प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण के प्रेम के प्राप्ति के प्रति, उनके कृपा प्राप्ति के प्रति। इसीलिए उसके बाद क्या होता है, जिससे भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का स्वाद एक साधक को अनुभव होने लगता है। जब हम लोग नाम करते, भगवान का रूप का कीर्तन करते हैं, उनके गुणों का कीर्तन करते हैं, अथवा उनके लीला आदि का कीर्तन करते हैं, तो उस समय हमारे अंदर एक उसका स्वाद जो है, उसका रस का अनुभूति होने लगता है। इसीलिए इसी को बोलते हैं रुचि। ये सब एक क्रम साधन है जिसके चलते हम लोग प्रेम की अवस्था तक पहुंचेंगे, अन्यथा कोई भी व्यक्ति उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता है। जब रुचि प्रगाढ़ रूप लेता है, तब ही व्यक्ति के जीवन में प्रेम का आसक्ति प्राप्त होता है। आसक्ति रुचि के बाद उत्पन्न होने वाली क्रिया है। बोलते क्या है, आसक्ति में स्वाभाविक आकर्षण भजन और भजनीय दोनों के प्रति। ये आसक्ति क्या है, बोलते हैं स्वाभाविक आकर्षण है। अब निष्ठा में वो स्वाभाविक आकर्षण नहीं है। निष्ठा जब गाढ़ा होता है तब रुचि उत्पन्न होता है। उस रुचि के अंदर भी वो स्वाभाविक आकर्षण नहीं है, एक चाहत जरूर है, एक कामना जरूर है, लेकिन आसक्ति में फिर वो कामना नहीं रहता है। आसक्ति के स्थिति के अंदर आने के बाद क्या होता है, उस व्यक्ति के जीवन में स्वाभाविक रूप से ही भगवान का प्रति और भगवान के भजन के प्रति उस व्यक्ति का आकर्षण हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, श्री कृष्ण विषय में तत्पर या अभिनिवेश उदित होता है। भजनानुष्ठान में इस आसक्ति के, इसीलिए बोलते हैं क्या, भगवान में और भगवान की सेवा में उसके अंदर जो है वो आकर्षण का उदित हो जाना, मतलब वो ऐसी स्थिति में भगवान का भजन किए बिना, भगवान का सेवा किए बिना नहीं रह सकता है। आसक्ति की अवस्था में आने के बाद भजन किए बिना नहीं रह सकता वो, ये विशेषता है।
और वही जो जिसके अंदर वो भजन अनुष्ठान में, मतलब भगवान का भजन करने में जिसके अंदर आसक्ति का गाढ़ापन होता है, मतलब आसक्ति जिसका गाढ़ा हो जाता है, गंभीर, बहुत तीव्र होता है, तो उसके अंदर भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होता है। सब सहजता से ही बोल जाते हैं हमारे भाव हैं करके, लेकिन शास्त्र इस बात का पूर्ण रूप से निराकरण करते हैं कि भाव ऐसे नहीं आता है। भाव आसक्ति के प्रगाढ़ अवस्था में भाव का आना होता है, भाव ऐसे नहीं आता है। भाव बहुत बड़ी चीज है। भाव में आने का मतलब है कि सिद्धि की प्राप्ति, साधना का, जहां पर साधन भक्ति का जहां पर विश्राम होकर वो भाव भक्ति, मतलब जो भक्ति सिद्धि की तरफ जाता है, उसी को भाव भक्ति कहते हैं। इसलिए भाव का प्राप्त होना मतलब है कि भगवान का कृपा प्राप्त होना। भाव का प्राप्त होना मतलब है कि वास्तविकता में भगवान का ही प्राप्त हो जाना है। इसीलिए इस चीज को हमें समझना होगा। भजन में जिसकी प्रगाढ़ आसक्ति है उसी का जीवन में भाव आ सकता है, अन्यथा किसी के जीवन में भगवान के प्रति भाव नहीं आ सकता। और क्या बोलते हैं, भाव होने के बाद, जब भाव के बाद प्रेम उदित होता है, भाव का घनीभूत अवस्था जहां पर है वहां पर प्रेम उदित होता है, प्रेम का आविर्भाव होता है। क्या बोलते हैं, निष्ठा एवं आसक्ति पूर्वक श्रवण कीर्तन आदि के अनुष्ठान करते करते जब चित्त के विशुद्ध सत्व को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करने पर स्वयं प्रकाश नित्य सिद्ध वस्तु प्रेम का आविर्भाव हो उठता है। निष्ठा मतलब क्या है, हम लोगों ने पूर्व में जैसे श्रवण किया, निष्ठा मतलब है अप्रतिहता और अहेतु क्या जो भक्ति है वही निष्ठा है। वहां पर निष्ठा मतलब है अहेतु की भक्ति, मतलब है कि कृष्ण हेतु की भक्ति, और साथ ही में अप्रतिहता भक्ति। भक्ति भी अप्रतिहता होना चाहिए। जब अप्रतिहता है मतलब अविच्छिन्न है, एक धारा प्रवाह में है, और उसके बाद भगवान का ही उद्देश्य से किया जाने वाले साधन है, वही निष्ठा। उस निष्ठा के साथ में और आसक्ति के साथ में, आसक्ति क्या है, भगवान के और भगवान की सेवा के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षण। वहां पर इम्पोजिशन नहीं है, आरोपित नहीं है, थोपना नहीं है, बिना थोपे स्वाभाविक रूप से भगवान और भगवान की सेवा के प्रति आकर्षण के साथ जो साधक अप्रतिहता तरीका से साधना करने लगता है, उसी का जो चित्त है निर्गुणातीत अवस्था में पहुंचने के लायक होने पर प्रेम का उसके हृदय में उदय हो जाता है। इसलिए बोलते हैं विशुद्ध भाव में, विशुद्ध भाव, विशुद्ध सत्व में, जहां विशुद्ध सत्व मतलब क्या है, जहां पर तीनों गुणों का प्रभाव नहीं है, जो कि सत्व रजस तमोगुण के द्वारा अतीत अवस्था, सत्व रजस तमोगुण के अतीत अवस्था में जाकर जहां पर निर्गुण भूमिका है, उस भूमिका के अंदर जो हमारा चित्त पहुंच जाता है, तो वहां पर ही ये विशुद्ध प्रेम भगवान का हमारे हृदय में, हमारे जीवन में आविर्भूत होता है। ये चीज हम लोगों को समझना होगा।
प्रेम ऐसे ही नहीं हमारे जीवन में आता है। ये सारी सीढ़ियों को पार करके जब आदमी ऊपर जाता है तब जाकर के प्रेम का प्राप्ति होता है, जिसका संक्षेप में हम लोगों ने चर्चा किया। जिसके अंदर प्रेम का संबंध में ज्ञान है, प्रेम का अनुभूति है, वही व्यक्ति रागात्मी का भक्तों का अनुगत करने के लिए लायक होता है। ये चीज भी हमें समझना होगा। वैदी भक्ति साधन करते करते जब व्यक्ति भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के स्तर पे पहुंच जाता है, तभी वह व्यक्ति रागात्मिका भक्तों के अनुगत में रहकर ब्रज में वास करते हुए उस रागानुग प्रेम को प्राप्त करने का योग्य होता है। ये हमारे आचार्य हम लोगों को बतला रहे हैं। हम लोगों ने सुना यहाँ पर, जहां पर श्री दास गोस्वामी जी महाराज बोल रहे हैं, यदि क्या बोलते हैं, यदि छेद वासम ब्रजभूमि सरागम प्रतिजनु योर द्वंद्वम तच्चेत परिचरितु परिचरित मारादभिलाषे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यदि तुम्हारा इच्छा है ब्रज भूमि में उस रागात्मिका भक्ति के द्वारा भगवान श्री राधा कृष्ण की जो सेवा परिचर्या करने की अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस तरीका से ही, इसी क्रम से आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर बता दिया, स्वरूपम श्री रूपम सगणमिह तस्याग्रजमपि। यहाँ पर बता दिया, तुम स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी आदि के जो शिक्षा प्रणाली को लेकर, उनकी परंपरा के द्वारा दीक्षा प्रणाली को लेकर जब तुम साधना करोगे, तभी तुम्हारा ये संभव पर होगा। उसी को श्रील भक्तिविनोद ठाकुर और थोड़ा खोल रहे हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी का अनुगत करने का मतलब है, उनके द्वारा दी गई शिक्षा के परिपाटी को लेकर ये भक्ति के 9 सोपान का अधिरोहण जब करोगे, तभी तुम उस प्रेम को प्राप्त करने के लायक बनोगे। ये इतना कठिन नहीं है, देखने में अथवा सुनने में लगता है, वास्तविकता में बहुत ही आसान है। अगर हमारे अंदर श्रद्धा है तो हम लोगों के जीवन में प्रेम का प्राप्ति बहुत ही सुगम हो जाता है, वो कठिन नहीं हो सकता। इस चीज को हम लोगों को समझना होगा। आगे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कल्याण कल्पतरु के अंतर्गत बड़े सुंदर कीर्तन के माध्यम से हम लोगों को बतला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, श्रद्धा होइते साधु संगे भजनेर क्रियारंगे निष्ठा रुचि आसक्ति उदय आसक्ति होइते भाव ताहे प्रेम प्रादुर्भाव यही क्रमे प्रेम उपजय। क्या बोलते हैं, श्रद्धा से साधु संग, साधु संग से भजन क्रिया, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति और उसके बाद निष्ठा रुचि आसक्ति, ये सब एक एक करके क्रम में उदित होता है। मतलब हम लोगों को साधु संग के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को भजन क्रिया के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, अनर्थ निवृत्ति के लिए हमें भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना होगा, श्रद्धा हमारे जीवन में उत्पन्न करना होगा। बस जिसने अपने जीवन के अंदर श्रद्धा को उत्पन्न कर लिया है, उसने वास्तविकता में अपने जीवन में सर्वस्व प्राप्त कर लिया है। लेकिन जैसे ही हमने थोड़ी देर पहले श्रवण किया, वो श्रद्धा स्वाभाविक रूप से सहजता से किसी के जीवन में आता नहीं है, उसके लिए एक साधक को साधु संग करना पड़ता है। साधक जब साधु संग करेगा, साधु संग के प्रभाव से श्रद्धा उसके जीवन में आएगा। वो श्रद्धा जिस समय उसके जीवन में आ गया, तो श्रद्धा के प्रभाव से ही साधु संग, और साधु संग के प्रभाव से भजन क्रिया, भजन क्रिया के प्रभाव से अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम,
ये सब अपने आप ही उस साधक के जीवन में हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं साधु संघ की इतनी महत्व दिया है। बोला साधु संघ सर्वशास्त्र को है, लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि है। वो सर्व सिद्धि मतलब क्या है? वही कृष्ण सिद्धि, जो कृष्ण सिद्धि को ही सर्व सिद्धि बोल के शास्त्र संबोधन कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं साधु के कृपा से कृष्ण अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, उनका प्रेम भी प्राप्त हो जाता है, सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। यही विशेषता है। इसीलिए भगवान ने माँ देवहूति को भी बोला सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, तुम जाकर के सत्पुरुषों के संगति में रहकर मेरे वीर्यवती कथा का चर्चा करो। जब चर्चा करोगे तभी श्रद्धा और उसके बाद रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। भगवान कपिल माँ देवहूति से बोल रहे हैं क्या होता है? श्रद्धा भी होगा, रति भी होगा, और उस मतलब आसक्ति और प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। सर्वस्व उस व्यक्ति के जीवन में सुलभ हो जाता है। और क्या बोलते हैं? आसक्ति होइते भाव, आसक्ति से भाव, और भाव के गाढ़ापन में ही प्रेम का प्रादुर्भाव। यही क्रम प्रेम उपजय, ये प्रेम को प्रदान करने का यही क्रम है और कोई क्रम नहीं है। अगर हम लोग ये सब छोड़कर स्वेच्छाचारी भाव से अपने मनोकल्पित विचारों को लेकर उसी को प्रेम समझने का भूल करते हैं, तो हमारे आचार्य कहते हैं केनो मौन कामेर न चाहो प्रेम प्राय। अपने अंदर के काम के गंध को उठाकर उसी को तुम प्रेम कहकर क्यों अपने मन को, मन बोल रहे, मन को कह रहे कि क्यों नाच रहे हो तुम? अपने अंदर का गंध है, वो काम है, उसको जो है प्रेम बोल करके मन को बोल रहे तुम क्यों नाच रहे हो? बोलते हैं तो ठीक नहीं। कैसे पता चलता है? बोलते चर्म मांस मोय काम जर सुख अभिराम जार विषय ते सदा ध्याय। बोलते कामना किस चीज के प्रति है? शरीर के प्रति है। ये जो हड्डी मांस के प्रति जिसकी कामना है और सब समय इस संसार के सुखों को ही प्राप्त करने के लिए तड़प रहता है और बीमारियों से ग्रस्त भी रहते हैं, बोलते हैं, और सब समय ध्यान इन्हीं चीजों के प्रति रहता है। बोलते ऐसी चीज को लेकर, ऐसी अवस्था को लेकर एक व्यक्ति का ऐसी जो अवस्था है, उस अवस्था के अंदर फिर वो प्रेम की कल्पना करता है। बोलते ये ठीक नहीं है। जिसके पास जिस वस्तु का अभाव है बोल करके समझने में नुकसान नहीं है, क्योंकि उस अभावग्रस्त वस्तु को प्राप्त करने का एक प्रयास भी किया जा सकता है। लेकिन अपने आप को इस अज्ञान में रखना कि वास्तविकता में मेरे लिए अभाव नहीं है, तो वो व्यक्ति के जीवन में कभी भी प्राप्ति बोल करके कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं तेरे अंदर भगवान के प्रति प्रेम तो है ही नहीं। लेकिन तुम जो है प्रेम बोल करके क्यों अपने आप को ठगते रहते हो? ये सांसारिक विषय और सांसारिक सुख भोग और इन सब चीजों के पीछे सब समय भाग रहे हो बिना किसी विश्राम के, और उन्हीं के ध्यान में लगे हो ऐसे करके। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर साधु संग नहीं है। उसके अंदर साधु संग ना होने के कारण उसमें श्रद्धा आदि कुछ भी नहीं है। इसीलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलते हैं वास्तविकता में तुम्हारा जो जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान के प्रति प्रेम होना। दास तो है जीव, लेकिन वास्तविकता में उसके अंदर जो है भगवत प्रेम जो है उसके स्वभाव है, उसका स्वाभाविक धर्म है।
और उसके जो सेव्य कौन है, जीव का जो परम सेव्य, वो है केवल भगवान श्रीहरि है और कोई नहीं है। लेकिन काम के आवरण में आकर वो प्रेम क्या है, वो ढक गया। जिस प्रकार से एक लोहे का स्वाभाविक गुण होता है चुंबक के प्रति आकर्षित होना, लेकिन वही जब लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो वो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता। फिर जब वही जंग को दोबारा साफ कर दिया जाता है तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से उसका स्वभाव सामने निकल के आता है और वो उस चुंबक के प्रति आकर्षित होता है। जंग लगने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर का आकर्षित होने का गुण समाप्त हो गया है। जंग लगने का मतलब ये है कि वो आवृत हो गया, ढक गया है। तो इसीलिए यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि काम के कारण, काम के आवरण के चलते प्रेम ढक गया। काम के आवरण के चलते प्रेम ढक गया। बोलते इसीलिए क्या करना है, अभी प्रेम को जगाना है, काम को दूर करना है। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। भगवान को प्रसन्न करने के मार्ग में जब हम चल पड़ेंगे, अपने आप काम अंदर से भाग जाएगा। अन्यथा वो काम कहीं भी भागेगा नहीं, वो वहीं पे रहेगा। इसीलिए बोलते हैं काम को अगर हम भगाते हैं तो प्रेम हमारे अंदर उदित होगा, या यूं कहें प्रेम को जगाने पर काम अपने आप दूर जाएगा। जो भी करना है हम लोगों को, ये भक्ति के जो 9 सोपान है, सीढ़ी है, इसको चढ़ करके ही जाना होगा। इसको इसको किए बिना कोई भी व्यक्ति वो अवस्था को नहीं 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 प्राप्त कर सकता है। सीधी शब्दों में कृपा भी जिसको पाना है उसके लिए भी ये सीढ़ियां चढ़ना ही पड़ेगा। हमारे शिक्षा गुरु रहे हैं परम पूज्य श्री भक्ति सर्वस्व निष्किंचन गोस्वामी महाराज जी। वो अपने कथा में हमेशा बोलते थे, वो बड़े सरल प्रकृति के संत रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं कृपा मतलब है कर और पा, ऐसे बोलते थे वो। वैसे तो वो पंजाबी थे इसीलिए वो इस तरीका से बोलते थे। जैसे कई ब्रजवासी नारद शब्द के लिए बोलते नारद, मतलब जिसकी वाणी को भगवान भी रद्द नहीं कर सकते वो नारद है। ऐसे तो नहीं है, लेकिन अपने अपने भाव है शब्दों को व्याख्या करने का। इसीलिए महापुरुष कहते हैं करो और पाओ। कृपा मतलब है, कई लोग सोचते हैं कि कि अहेतु की कृपा मतलब है कि भगवान का ऐसी ही कृपा हो जाना, या कृपा सिद्ध जिसको माना जाता है, साधन सिद्ध, नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध, वो हमें नहीं पता चल रहा है। वास्तविकता में वो उसके लिए भी साधना करना पड़ता है। जैसे गुरुजी बोलते हैं कृपा भी चाहिए, उसके लिए भी प्रार्थना करना पड़ता है। एक भक्त के आर्त को सुनकर, एक भक्त के पुकार को सुनकर भगवान कृपा करके उसको सिद्धि भी प्रदान कर सकते हैं। ये ऐसा भी संभव है। तो इसीलिए कहने का मतलब है बैठ बैठ के ही जीव का उद्धार नहीं होता। अगर ऐसा ही होता तो इतनी साधना का शिक्षा भी नहीं होता और हमारे पूर्व आचार्य इतना कठोर साधना भी नहीं करते, कुछ भी नहीं होता। हर जीव के ऊपर ऐसा ही कृपा हो जाता। इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं इस तरह की धारणा को लेके रहना नहीं। कई बार ऐसा भी होता है जब एक साधक भजन करते 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 ऐसी अवस्था में आ जाता है कि वो अब भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लायक हो जाता है, लेकिन किसी कारण से अपने इस संसार में रहने के कारण, स्थूल शरीर के अंदर आई विकृति के चलते, या
कभी कभी मानसिक रूप से मन में आई हुई विकृतियों के चलते हो सकता है कि वो साधन में उतना अब आगे नहीं चल पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में भगवान कृपा करके उसको आगे धक्का मारते हैं। उसको ऐसे जो भक्त होते हैं उनको भी हम लोग कृपा सिद्ध के रूप में समझ सकते हैं। भगवान की अहेतु की कृपा उसको समझ सकते हैं। जैसे एक साधक जीवन भर साधन किया लेकिन उसके अंतकाल आ गया जहां पर अब वो साधना करने की स्थिति में स्थूल रूप से नहीं है, तो भगवान कृपा करके उसके जगह पे साधना करके उसका उद्धार करते हैं। ऐसा होता है क्योंकि जीवन भर उसने साधना किया, अब बेचारा ऐसी स्थिति में आ गया कि वो अब नहीं कर पा रहा है कुछ, क्योंकि शारीरिक अवस्था ऐसा है। इसीलिए हर जीव जो कोई भी जीवन भर नियम रख के भजन में तत्पर रहता है, वृद्ध अवस्था के अंदर अगर वो भजन नहीं भी कर पाया किसी कारण से, तब भी उसके ऊपर गोविंद का कृपा हो जाता है। नहीं तो भगवान बोलते हैं बोलते हैं यद भावम तद भवति, जैसा तुम्हारी भावना है ऐसी तुम्हारे साथ होगा। और मरते समय यम यम वापि भवं स्मरम त्यजन्ते कलेवरम तम तमैवेत्ति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जैसे तुम्हारे मरते टाइम जैसी तुम्हारी भावना होगा तुम्हारा आगे का वैसा ही होगा। लेकिन जो जीवन भर भजन किया उसके ऊपर भगवान का कृपा अलग रूप से होता है कि भगवान उसके ऊपर कृपा करके उसको आगे उठाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं अपने अंदर प्रेम को जगाओ। इसलिए भगवान यहाँ इधर बोल रहे हैं हमारे आचार्य, प्रेम को जगाओ और काम को दूर करो। वो प्रेम को जगाने का जो तरीका है वो ये है कि हम लोग ये 9 प्रकार की सीढ़ियां चढ़े। उसमें भी भगवान परम दयालु, 9 सीढ़ियां हमें चढ़ने की जरूरत नहीं होगा। ये सीढ़ियां एस्केलेटर की तरह एक पे हम लोग खड़े हैं तो अपने आप ही वो ऊपर तक लेके चला जाएगा। लेकिन वो पहले सीढ़ी पे जो पाँव ही नहीं रखेगा तो वो ऊपर तक जाएगा कैसे? उसके लिए अपने आप को साधु संग में रखना होगा। ये तीसरा श्लोक का आज हम लोग यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं, लेकिन सार रूप में हमें ये समझना होगा जो साधु संग में रहेगा वही व्यक्ति उस रागात्मिका भक्ति के भाव में भावित होकर व्रज के जो युवक द्वंद है युगल किशोर श्री राधा कृष्ण की सेवा का प्राप्ति के लिए अधिकारी होगा। इसीलिए सब समय अपने आप को साधु संग में ही रखना। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा ओम अग्ने सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अग्ने तिमिरन्धे